साथियों, हिंदी में एक प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। कोई सरपा को बताता है, कोई शालिभद्र सूरी को बताता है, कोई किसी को बताता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत, किसने क्या कहा, उन एक एक मत को जानने का प्रयास करेंगे। उस एक एक मत को आपको बताएंगे और अंत में सर्वमान्य मत क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही इन सभी मतों को एक साथ कैसे याद किया जाए, इसकी एक ट्रिक बनाई गई है। वो ट्रिक भी अंत के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जो अलग अलग मत हैं, उसमें पहला मत क्या है। सबसे पहला मत है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर का। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि पुष्य नाम का एक व्यक्ति था, जिसको पुंड के नाम से भी जाना जाता है और कुछ विद्वान पुष्यदंत के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों एक ही है, पुष्य, पुंड या पुष्यदंत, जिनका समय था सन 613 ईस्वी। दूसरा जो मत है वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और रामकुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू थे, जिनका रचना काल 693 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उन्हें रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तीसरा मत है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का और साथ ही डॉक्टर नगेंद्र का भी। राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र दोनों का मानना है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, नाम अच्छे से याद रखना, सरहपा, पीछे पा लगा है, यानी यह 84 सिद्धों में से एक थे। उन सरहपा को डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला मत है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और गुलेरी जी का यह मानना है कि हिंदी के प्रथम कवि 992 ईस्वी के आसपास राजा मुंज नाम के व्यक्ति हुए हैं, वह हिंदी के प्रथम कवि थे। एक और मत आता है हिंदी के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान थे, जो मुल्तान के रहने वाले थे और जाति से माना जाता है कि ये भी कबीर की तरह जुलाहे थे। और इनका समय लगभग 12वीं सदी के आसपास माना जाता है, कुछ 11वीं सदी के आसपास मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। अगला जो मत है वह है गणपति चंद्र गुप्त का, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसमें वो ये स्वीकार करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि जैन धर्म के एक साधु शालिभद्र सूरी वह हुए हैं, जिनकी रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी के आसपास ये रचना लिखी गई थी और इसी को गणपति चंद्र गुप्त हिंदी की प्रथम रचना के साथ शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। एक और मत है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति थे, जिनमें मैथिली हिंदी का पुट आता है। और एक अंतिम मत जो है वह है मिश्र बंधुओं का। और मिश्र बंधुओं का मानना है कि हिंदी के प्रथम कवि चंद बरदाई थे। तो ये विभिन्न 8-9 मत हैं और इन मतों के बारे में सबने अलग अलग बताया है। कोई विद्वान चंद बरदाई को बताता है, कोई सरहपा को, कोई अब्दुल रहमान को, कोई शालिभद्र सूरी को। बात आती है अब सर्वमान्य मत की।
तो हिंदी के प्रथम कवि के बारे में सर्वमान्य जो मत है वह मत है कि राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, जिन्हें सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है। यही सर्वमान्य मत है कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि है। तो यदि परीक्षा में पूछा भी जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हमारा उत्तर होगा सरहपा। और यदि किसी का विशेष का नाम लेके पूछा जाता है तो हम उस मत के अनुसार उस विद्वान ने क्या कहा वह उत्तर हम देंगे। अब सरहपा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले ले। सरहपा के जन्म स्थान के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं। कोई उन्हें उड़ीसा का बताते हैं, कोई बिहार का बताते हैं, लेकिन ये तय है कि वह बौद्ध धर्म के जो 84 सिद्ध थे उन 84 सिद्धों में से एक थे, इसलिए उनके नाम के पीछे पा है। और उनका मूल जो नाम था वह था राहुल भद्र। उनके अन्य कुछ और भी नाम हैं, जैसे सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पद्म वज्र। और यह भी माना जाता है कि वह पाल वंश के शासक धर्मपाल के समकालीन थे। उनकी जो रचना है दोहा कोश, जो लगभग 769 ईस्वी के आसपास के ये कवि हैं, तो उस रचना के अंदर जो दोहे हैं, उस दोहे के अंदर हमें हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की ब्रज भाषा का पुट दिखाई देता है। इसलिए सभी विद्वान ये मानते हैं कि यही हिंदी के प्रथम कवि थे, सरहपा। अब बात आती है कि हम इन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतों को याद कैसे करें। तो इसके लिए एक ही सेंटेंस है पूरा, एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है, उसे हम रट लेंगे, उसे हम याद कर लेंगे तो सारे मत अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए क्या है। डॉक्टर राहुल सर के अनुसार, डॉक्टर यानी डॉक्टर नरेंद्र, राहुल यानी राहुल सांकृत्यायन, इन दोनों के अनुसार सर यानी सरहपा। क्योंकि ये सर्वमान्य मत है इसलिए सबसे पहले है। तो डॉक्टर राहुल सर के अनुसार गुलेरी के राजा बंधु, गुलेरी यानी चंद्रदत्त समाज गुलेरी, राजा यानी राजा मुंज, गुलेरी के राजा बंधु के वरदान से, बंधु यानी मिश्र बंधु और वरदान यानी चंद्रवरदाई, बंधु के वरदान से राम कुमार ने स्वयं भूमि पर बैठकर, राम कुमार वर्मा, और उनके मत हैं स्वयंभू पहला कवि वो मानते हैं, इसलिए स्वयं भूमि पर बैठकर बच्चे की विद्या प्राप्ति के लिए, बच्चे यानी डॉक्टर बच्चन सिंह और विद्या यानी विद्यापति, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति पहला कवि है, शिव को पुष्प चढ़ाए, शिव यानी शिव सिंह सेंगर, और पुष्प यानी कवि पुष्प या पुंड या पुष्पदंत। तब उनकी दी गई गुप्त शाल, गुप्त यानी गणपति चंद्र गुप्त और शाल यानी शालीभद्र सूरी ने उन पर 1000 रहम किए। 1000 शब्द से पहला शब्द बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनका मत है रहम यानी अब्दुल रहमान। तो इस सेंटेंस को अगर याद कर ले तो हमारे सारे मत याद हो जाएंगे। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।